इंडिया की बात करूं तो वो दुनिया की 8वीं बड़ी स्टॉक मार्केट बन गया है। दुनिया की इकॉनमी में उसका 17.4% शेयर है। तो आपको क्या लगता है इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो करी है? क्या फैक्टर्स हैं वहाँ पे? सबसे पहला फैक्टर है उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग और काउंसलिंग। उनकी काउंसलिंग जो है वो बड़ी इनिशियल स्टेज पे होना शुरू हो जाती है व्हेन दे आर इन प्राइमरी। उसके बाद उनकी स्कूलिंग और एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर विद पाकिस्तान। उनकी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, यहाँ पे तो खैर अब स्टेप्स शुरू हुए ना दानिश स्कूल के नाम से एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन वहाँ पे ये स्टेप्स बहुत पहले से लिए जा रहे हैं जब उनके पास खाने का भी कुछ नहीं था। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। ये जब हमारे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। बाकी लॉकडाउन खुलने वाला है थोड़े टाइम में, तो अगर आप लोग ऐसे ही सेफ्टी रखते रहोगे तो वो भी खुल जाएगा और सब कुछ हमारे कंट्री में अच्छा भी हो जाएगा। तो गाइज़, मैं हूँ दिव्या एंड आपका फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ जो है बेबी के रिएक्शन। तो आज मैं एक वीडियो ऐसी लेकर आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ, मतलब इस टाइम पे हमारे इंडिया में जो ट्रेंड में चल रही है, स्टॉक मार्केट चल रही है। लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे स्टॉक मार्केट को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है हमारे स्टॉक मार्केट को लेके, उन्हें वो चीज़ कितनी बेनिफिशियल लगती है। तो चलिए हम आज वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए। एक्चुअली मेरे ज़ाती ख्याल में ये है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दे फोकस ऑन देयर स्टडीज़। और एक दूसरी चीज़ जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कि मैं इंटरनेशनली कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में या इधर उधर भी गया हूँ, तो उसमें ये होता है कि इंडियंस एक दूसरे इंडियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इफ़ दे नो कि जी आप इस शहर से हैं, मैं भी इस शहर से हूँ, चलें जी मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। मैंने खुद यूएई में इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व किया कि एक कोरियर कंपनी है, नाम नहीं लूँगा, तो उनमें एक बंदे को वो छुट्टियों पे दुबई आया तो उसको एयरलाइन में इंटर्नशिप पे रख लिया गया बिकॉज ही हैव सम रिलेशन विद द पर्सन जो कि नॉन मुस्लिम है और इंडियन है और वो उसी के शहर से। तो इस हवाले से ये कि द इंडियंस प्रोवाइड वेरी फैसिलिटेशंस टू देयर कंट्री हुड्स। पाकिस्तानियों का ये मसला है कि पाकिस्तानी एक तो ये चीज़ है कि शायद एक दूसरे के साथ उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब होते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो ये कहते हैं कि यार कोई बंदा मेरे से मदद मांग ले तो शायद मेरे लिए मुश्किल ना हो। डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन के तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं आजकल? मतलब कितने लोग जो है मतलब हमारी इस इकॉनमी के अंदर अपना एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर एज एन साइंटिस्ट या उतनी हमें जो है उसमें वो मराहत नहीं मिलती हैं कि जिनकी वजह से हमारा इंजीनियर या डॉक्टर जो है वो इस मुल्क को सर्व कर सके। अच्छा सर, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो दुनिया की 8वीं बड़ी स्टॉक मार्केट बन गया है। दुनिया की इकॉनमी में उसका 17.4% शेयर है। तो आपको क्या लगता है इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो करी है? क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग और काउंसलिंग। उनकी काउंसलिंग जो है वो बड़ी इनिशियल स्टेज पे होना शुरू हो जाती है व्हेन दे आर इन प्राइमरी। उसके बाद उनकी स्कूलिंग और एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर विद पाकिस्तान। उनकी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, यहाँ पे तो खैर अब स्टेप्स शुरू हुए ना दानिश स्कूल के नाम से एंड समथिंग लाइक दैट, लेकिन वहाँ पे ये स्टेप्स बहुत पहले से लिए जा रहे हैं जब उनके पास खाने का भी कुछ नहीं था। तो ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। ये जब हमारे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा लूट मार में मसरूफ़ थी ना, ये उस वक्त के काम थे। एक दिन में या 2 दिन में कुछ भी नहीं होना। ये बेचारा सिर्फ लूट मार रोकने के लिए आया है। मैं वहाँ नहीं जा रहा, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसी पॉइंट पर रहा हूँ कि ये लोग इकॉनमी की तरफ थे, आना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने आने नहीं दिया क्योंकि ये लोग लूट मार में मसरूफ़ थे ना, खाने पीने में मसरूफ़ थे। इंडिया में कोई भी पॉलिटिशियन इतना गद्दार नहीं आया या खाने पीने वाला नहीं आया कि वो अपनी जो है ना इकोनॉमिकल पोजीशन को या अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को ख़राब कर दे। सिर्फ हमारे यहाँ पे ये इशू है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, करप्ट पॉलिटिशियंस, स्कूलिंग का ना होना और काउंसलिंग का ना होना एट द सेम टाइम। उसके अलावा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ कोई नहीं है। अब कहीं जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कॉमसेट्सन, ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी सुपीरियर, इनका कुछ नाम यूईटी, अदरवाइज़ पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की थी। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। इसके अलावा इकॉनमी के हवाले से ये कि दे फोकस एंड दे कॉन्सेंट्रेट कि जी हमने किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि हम ऑलवेज़ एक टेस्टिंग फेज़ में हैं। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2021 आ गया और 2021 में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये 3 साल अपने तकरीबन पूरे करने वाली है। अब 3 साल में गवर्नमेंट अभी तक अपनी कैबिनेट को ही फाइनलाइज नहीं कर सकी, जो कि एक चीज़ ये होती है कि आप एक वज़ीर आ रहा है वो एक बात कर रहा है और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 मिनिस्टर्स हैं इस गवर्नमेंट में जो कि हर मामले पे बोलते हैं। अब एक चीज़ है कि अगर टूरिज़म का कोई मिनिस्टर है तो वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन टूरिज़म का मिनिस्टर जो है वो शायद आईटी मिनिस्टर जो है वज़ीर साइंस वो टूरिज़म को फ़रोग दे रहा है। तो ये किस किस्म की कंसंट्रेशन है कि अगर आपकी मिनिस्ट्री में 40 वज़ीर हैं तो 40 में से 6 या 8 वज़ीर बोलते हैं, बाकी 30-32 कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन मुमकिन है कि कोई बहुत ईमानदार इंसान हो लेकिन वो एक कंपनी ना चला सकता हो। तो शायद यही सूरत हाल है। और अभी लास्ट जो एक होता है कि वज़ीर आज़म ने बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलने की कोशिश की है, लेकिन वज़ीर आज़म को ये भी फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या उनकी जो कैबिनेट में लोग हैं वो उनके लिए सपोर्टिव हैं या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिव है। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे वज़ीर ख़जाना जो है उनको बार बार बदला जाता है। इट मीन्स हमारे पास, आपको क्या लगता है यहाँ पे अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है जो हमारी इकॉनमी के लिए आज से कोई अच्छा मशवरा दे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली किसी वज़ीर ख़जाना को चेंज करने का मकसद ये नहीं है कि इकॉनमी दुरुस्त नहीं जा रही। वज़ीर ख़जाना इज़ जस्ट अ डमी। मेन काम ब्यूरोक्रेसी का है और इस्टेब्लिशमेंट का है। आम पब्लिक को शायद ये बात पता नहीं। वो वज़ीर ख़जाना को चेंज, वो नारा होता है नून लीग का, मेरा मतलब सियासत चमकानी है ना कि वो चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का असल काम है। हमारी ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, करप्ट है रज के, लेकिन इंटेलिजेंट भी है। वो इंडिया के मुकाबले में कम से कम बहुत कैपेबल है। तो वो वज़ीर ख़जाना जो भी है दैट इज़ अ डमी वज़ीर ख़जाना, उसको छोड़ें आप, वो कोई मसला नहीं। तो सर बाय 2025 इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। गो कि कोविड के हालात वहाँ पे बहुत बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी तरक्की कर रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान आने वाले 3-4 सालों में या 5 सालों में किसी ऐसे बड़े मकाम पे खड़ा होगा? देखें, कोविड तो अब आया ना, उससे पहले वो बन रहा है। उसके पीछे यहूदो नसारा की तमाम ताकतें हैं। इसराइल, अमेरिका, कनाडा और यूके, ये सिर्फ इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है ना। अगर रीजनल अप्रोच देखें तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को खड़ा करना है, और वो किसकी फेवर में है? इसराइल और अमेरिका की फेवर में है। तो अगर आप ये चीज़ देखती है ना, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। मैंने कहा ना, स्कूलिंग, काउंसलिंग, पैसा पीछे से जो लगा रहे हैं, इनके पीछे यहूदी जो पैसा लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के इंडिया को आगे ले गई हैं। वरना इंडिया में कोई टैलेंट खास नहीं है कि आप समझिए कि वो बहुत टैलेंटेड कौम है, कुछ नहीं है ऐसा। सो गाइस, देखा आपने कि पाकिस्तान वाले हम लोगों को कितना, मतलब हम इंडियंस को कितना समझदार समझते हैं। कि वो समझदार समझते क्या है, वो तो हम लोग हैं, है ना भाई। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरे साथ बैठ के ये वीडियो देखी और इनकी सोच जानी कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे स्टॉक मार्केट को लेके क्या सोचते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और लोग काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें, अच्छी बात है। बट ध्यान से जो भी करता है ध्यान से ही करिए, कोई नुकसान ना कर बैठे अपना। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और इस चैनल को औरों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी देखने का मौका मिले ऐसी वीडियोस, और मुझे भी सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे, और अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी रखिए, और मास्क लगा के जाइए अगर बाहर जाइए तो। थैंक यू।